नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्टोरी डिकोड करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। आज हमारे रडार पर है भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक बजाज फाइनेंस और उसके Q4 FY26 के नतीजे। ये तिमाही कंपनी के लिए एक ब्लॉकबस्टर हिट रही है, लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले भी छिपे हैं जिन्होंने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे और कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर दे, लेकिन ऐन उसी वक्त अपने शेयरधारकों को एक ऐसा सरप्राइज दे दे जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। ये विरोधाभास सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। आज हम इन विशाल आंकड़ों के साथ साथ उस बड़े ट्विस्ट को भी समझेंगे जो इस तिमाही में छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं Q4 FY26 की इस ऐतिहासिक तिमाही को। 5,553 करोड़ रुपए, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये Q4 FY26 के लिए कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। मतलब पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले सीधे 22% की छलांग। एक ही तिमाही में इतना भारी भरकम मुनाफा कमाना इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि इनका कोर लेंडिंग बिजनेस कितनी जबरदस्त ताकत से आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, जरा इस दूसरे शानदार नंबर को देखिए, 119.33 मिलियन, यानी लगभग 11.93 करोड़ का लगातार बढ़ता हुआ कस्टमर बेस। सिर्फ इसी एक तिमाही में करीब 3.93 मिलियन नए ग्राहक जोड़े गए हैं, जिससे साल दर साल ग्राहकों की संख्या में 17% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आखिरकार मुनाफा तो तभी बढ़ता है ना जब ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुनाफे और आय में आए इस जबरदस्त उछाल की। ग्रोथ के इस इंजन को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें तो 3 चीजें एकदम साफ नजर आती हैं। पहला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, जिसमें 22% की वृद्धि हुई है। दूसरा, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम NII कहते हैं, यानी वो पैसा जो लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है, वो भी 20% उछलकर 11,781 करोड़ रुपए हो गया है। और तीसरा, नए लोन बुक करने की रफ्तार में 20% की ठोस ग्रोथ। ये एक बहुत ही बेहतरीन और संतुलित परफॉर्मेंस है। यहाँ सबसे अहम बात है कंपनी की ऑपरेशनल वेलोसिटी, यानी उनके काम करने की तूफानी स्पीड। बजाज फाइनेंस ने सिर्फ एक तिमाही के अंदर 1.28 करोड़ नए लोन बुक किए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 1.07 करोड़ था। ये स्पीड ही वो असली फ्यूल है जो इस विशाल फाइनेंशियल मशीन को इतनी तेज रफ्तार से दौड़ा रहा है। अब नजर डालते हैं उस बड़े माइलस्टोन पर, जो है 5 लाख करोड़ का आंकड़ा। 5.09 लाख करोड़ रुपए, ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का वो जादुई नंबर है जिसे इस तिमाही में पहली बार पार किया गया है। साल दर साल इसमें 22% का एक्सपेंशन हुआ है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अकेले इसी एक तिमाही में 25,498 करोड़ रुपए का AUM जोड़ा गया है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में बजाज फाइनेंस की पकड़ और उनका दायरा कितना विशाल हो चुका है। लेकिन अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट कर, यानी डिविडेंड का बड़ा सरप्राइज। यहीं पर असली ड्रामा शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में 44 रुपए का फाइनल डिविडेंड और 12 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया गया था। लेकिन FY26 के लिए फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है मात्र 6 रुपए प्रति शेयर। जी हाँ, सिर्फ 6 रुपए। इतने बम्पर और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुनाफे के बावजूद डिविडेंड जुलाई 2019 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। सवाल ये है कि इतने भारी मुनाफे के बीच इतनी बड़ी ऐतिहासिक कटौती आखिर क्यों? खैर, इस 6 रुपए के डिविडेंड को थोड़ा डीकोड करते हैं। इसके जरिए कुल मिलाकर लगभग 3,733.49 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 6 रुपए में 60 पैसे का एक स्पेशल पे आउट भी शामिल है, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी BHFL के शेयरों की बिक्री से हुए असाधारण लाभ से मिला है। तो भले ही प्रति शेयर डिविडेंड सिर्फ 6 रुपए दिख रहा हो, लेकिन जो टोटल रकम बांटी जा रही है वो अभी भी बहुत बड़ी है। अब सवाल है कि ये सब होगा कब, तो इसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। 30 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी इस दिन तय होगा कि कौन से शेयर होल्डर्स इसके हकदार हैं।
फिर 30 जुलाई 2026 को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम में इससे फाइनल मंजूरी मिलेगी और लगभग 3 अगस्त 2026 तक ये डिविडेंड सीधे शेयरधारकों के खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अब आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो शायद इन सारे आंकड़ों से भी बड़ी है, बोर्ड रूम में होने वाले बड़े बदलाव। नंबर्स और मुनाफे से हटकर देखें तो ये वक्त कंपनी के लिए एक युग के अंत का भी संकेत दे रहा है। इंडस्ट्री के दिग्गज और कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव बजाज ने बोर्ड से हटने का मन बना लिया है। इतने सालों तक कंपनी के विजन को दिशा देने के बाद उनका ये फैसला कॉर्पोरेट ढांचे में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। और ये बदलाव बहुत जल्द लागू होने वाला है। आने वाली एजीएम में राजीव बजाज खुद को री-इलेक्शन के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जुलाई 2026 को वो ऑफिशियली बजाज फाइनेंस के बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। और यहीं पर हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ 5.09 लाख करोड़ का ऐतिहासिक AUM और रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट्स हैं और दूसरी तरफ डिविडेंड में भारी कटौती और राजीव बजाज जैसे अनुभवी लीडर का बाहर जाना। तो क्या बजाज फाइनेंस अपने इस मार्गदर्शक के बिना भी इसी तूफानी गति से आगे बढ़ती रहेगी या फिर आने वाले दिनों में कुछ नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको पूरी पिक्चर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।